हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टा वीड में। कल हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसका हमने पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। ये लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, तो सबसे पहले जो कल पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था? कल बताया था चर के बारे में। सबसे पहले चर के बारे में बताया था। चर क्या होते हैं? जिनका मान हमेशा क्या हो, परिवर्तित होता रहता है, उनको क्या बोला जाता है? चर। और चर को डिनोट किससे कर देते हैं? डिनोट का मतलब प्रदर्शित किससे करते हैं? एक्स वाई जेड, जो भी पी क्यू आर एस जो भी है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, इनसे क्या करते हैं? हम डिनोट करते हैं चर को। ठीक, अचर पद जो कांस्टेंट रहते हैं, जो स्थिर रहते हैं, जैसे जिसमें इसमें क्या आती है? संख्याएं आती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारी संख्याएं क्या है? कांस्टेंट हैं, या इनको हम अचर पद बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद एक टर्म पढ़ा था हम लोगों ने, रैखिक। तो रैखिक क्या होता है? एक समीकरण बताई थी मैंने, जिसे ये लिखा हुआ है 3x + 4y = 2। ठीक, तो ये क्या है? बताया था। ये समीकरण लिखी क्योंकि इसके इक्वल में कुछ चल रहा है। अगर इक्वल में कुछ ना चल रहा होता, ये यहाँ पे इक्वल में कुछ ना होता, तो ये बहुपद होता। ठीक है, इसके इक्वल में 2 है, तो ये क्या हो गई? समीकरण हो गई। लेकिन ये रैखिक कैसे है? क्या बताया था? यहाँ पे देखो, x की घात कितनी है? 1 है। y की घात कितनी है? 1 है। इसलिए क्या है? ये रैखिक समीकरण है। ठीक है। फिर इनको हमने इन्हीं की जैसी एक समीकरण ली थी। ठीक है, इसी जैसे मान लो वेरिएबल सेम रहेंगे, जैसे 2x - 5y ले लिया = 6। ऐसी कुछ समीकरण ली थी। ये भी क्या है? रैखिक समीकरण है। सेम वेरिएबल है, सेम चर है। यहाँ पे देखो सेम चर है। दो चर में क्या है? ये रैखिक समीकरण, दो ही चर है। हमें दो ही चर वाले पढ़ने हैं, 3 चर नहीं लेने हैं। दो चर वाले क्या पढ़ने हैं? रैखिक समीकरण। फिर इनका दोनों का क्या देखा था हमने? ग्राफिकल मेथड देखा था। ग्राफिकल मेथड से इनको कैसे हल करते हैं, ठीक है, वो देखा था। तो 3.1 एक्सरसाइज में यही सवाल है। ठीक है, उनको हम क्या करना है? उनको हमें हल करना है किससे? ग्राफिकल मेथड से हल करना है। वही हम सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया था, एक सवाल बताया था अपनी तरफ से। ठीक है, तो उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक देखते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे लगा मिलेगा। ठीक है, इसको लगा देंगे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3.1 एक्सरसाइज कौन सी है? 3.1। इसको आज हम देखेंगे कैसे हल करना है। 3.1 इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन है ये। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखो, ये सवाल करते टाइम इसमें पूर्व या बाद आ जाए। पूर्व की बात करेगा तो हम माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मतलब जो भी उसकी आयु होगी उससे हम क्या कर देंगे? 7 वर्ष पीछे चले जाएंगे, मतलब घटा देंगे। ठीक है, अगर बाद कहेगा तो उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जो वर्तमान आयु होगी उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अभी देखो करेंगे तो समझेंगे अच्छे से। कह रहा अब से 3 वर्ष बाद में मैं तुमसे केवल, किससे कह रहा है? अपनी पुत्री से, केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले इसको किसमें? बीजगणितीय रूप में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इसको ग्राफीय रूप में हम व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो ये दिया गया है। तो मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। हाँ देखिए, माना आफ्ताब 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 की आफ्ताब है आफ्ताब आफ्ताब की उम्र या आयु हम मान लेते हैं वर्तमान आयु की वर्तमान आयु है x। ठीक है, इसकी पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु, इसको क्या मानेंगे? हम मान लेते हैं कि ये 22 है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखेंगे। जो प्रश्न में कह रहा है वही हम क्या करेंगे? करते चलेंगे। कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, किससे? पुत्री से, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था।
ठीक है। तो वर्तमान आयु कितनी है, x है। देखो 7 वर्ष पूर्व, आज से 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की आयु थी, आफताब की आयु ठीक है, 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की आयु थी वो क्या थी, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु की, पुत्री की आयु का कितना था, पुत्री की आयु का 7 गुना था, पुत्री की आयु का 7 गुना था, मतलब इसका 7 गुना था। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो देखेंगे 7 वर्ष पूर्व, अभी क्या आयु है, x है, तो x से क्या कर देंगे हम, 7 घटा देंगे, हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है, ये किसकी आयु है, आफताब की आयु कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु जो थी वो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष अभी जो वायु, अभी कितनी पुत्री है, 22 वर्ष की है। ठीक है, और जब 7 वर्ष पीछे जाएंगे तो y से हम क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे, तो y माइनस 7 हो जाएगा, और इंटू कितना है, ये 7 है, 7 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, अब हल करेंगे, देखो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 की यहाँ गुणा कराएंगे तो 7y हो जाएगा माइनस 49 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं, अब देखो क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस 7y, 7 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 7 देखो माइनस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -49 ये प्लस 7 हो जाएगा। तो ये कितना बचा, 7x माइनस 7y इज इक्वल टू कितना बचा यहाँ पे, 42, कितना बचा, 42, वो भी किसका, माइनस का। तो ये समीकरण आ गई फर्स्ट। ठीक है, ये समीकरण क्या आ गई हमारी, फर्स्ट आ गई। या यहाँ से हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, x की नहीं। देखो x माइनस, देखो इसको क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे तो प्लस 42 हो जाएगा। ठीक, 7 को जब उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा भैया, x प्लस 42 बटा 7। ठीक, इसको हम देंगे समीकरण फर्स्ट। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। अब देखो सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकेंड स्थिति क्या कह रही है, सेकेंड स्थिति कह रही है कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब आफताब की जो आयु होगी, आफताब, यहाँ पे लिखो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु जो होगी, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, आफताब की आयु किसकी, आफताब की आयु कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात आएगी तो जोड़ेंगे, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु गुणे पुत्री की आयु का कितना रह जाएगा, 3 गुना रह जाएगा। ठीक है, या रह जाएगा या हो जाएगा। ठीक, तो 3 वर्ष बाद आफताब की अभी कितनी है, x, तो x में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। ठीक है, 3 वर्ष बाद बराबर 3 वर्ष बाद पुत्री की है अभी कितनी है, y है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3, तो यह 22 प्लस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, उसकी आयु का कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 3 गुणे कर देंगे, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। ठीक है, कितना हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 की यहाँ से क्या की, मल्टीप्लाई करा दी, 3 की 22 से गुणा कराई तो 3y, 3 के 3 से गुणा कराई तो 9। ठीक है, ब्रैकेट लगा था तो अंदर 3 की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। अब वही क्या करना है हमको, अब हमको y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, y की वैल्यू निकालते थे, तो देखो क्या काम करेंगे, तो यहाँ पे
9 को इधर ले आएंगे, ठीक है, या हम लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये -9 हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा, एक्स से क्या 3 से -9 जाएगा तो कितना, संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की बड़ी है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। बचेगा कितना, 6। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस 6/3, ठीक है। तो ये y की, इसको क्या कर लेंगे हम, समीकरण सेकेंड कर लेंगे, ठीक है। देखो एक बार सवाल को पूरा कैसे लगाया, फिर इसको मिटाते हैं, फिर इसका हम ग्राफ बनाएंगे, इनका यूज करके क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक। देखो अब क्या करेंगे, वो हमने बीजगणितीय योग से क्या कर लिया, बीजगणितीय विधि से उसको हल कर लिया, हल करके हमने 2 समीकरण निकाल ली, ठीक है। अब ग्राफीय मेथड से इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ग्राफ पे दिखाने के लिए इसको क्या करेंगे, हम इस प्रकार से कुछ करते हैं, x की वैल्यू क्या करते हैं, मानते हैं अपनी तरफ से, और y की वैल्यू क्या होती है, आती जाती है, ठीक है। तो x बराबर पहले हम क्या रखते हैं, सबसे पहले 0 रख के देखो, ठीक है। x बराबर हमने मान लिया अपनी तरफ से कि x 0 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पे y बराबर देखो क्या दिया गया हमें, x प्लस 42/7, ठीक है। तो x भैया कितना है, 0 है, तो 0 प्लस 42 करोगे बटे 7 करोगे, तो y बराबर 42 में 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 42/7, तो y इक्वल टू कितना, 6 आ गया, ठीक। यानी x की जब वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, तो 6 लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जब x की वैल्यू हम 1 लेंगे, ठीक है, 1 मिनट, देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है, देखो जैसे हमने यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 43 आ जाएगा, तो वैल्यू किस में आ जाएगी, फ्रैक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसी वैल्यू लेंगे यहाँ पे ये फ्रैक्शन में आए ना आए, ठीक है, 7 की क्या हो जाएंगे, पूर्ण गुणज हो जाए, ठीक है। ऐसी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जैसे मान लो यहाँ पे 1 लिया, 1 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो यहाँ पे 43/7 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगी। तो हम ऐसी वैल्यू लेंगे कि इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाए, फ्रैक्शन में ना आए, मतलब पूर्ण संख्या आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो 0 ले लिया, 0 तो सबसे पहले ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 ले लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 7 ले ली, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो चाहो तो आप 1 भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, 0 भी ले, 1 1 2 3 4 5 6 जितनी आपकी मर्जी उतनी ले लो, लेकिन ये वैल्यू क्या आ जाएंगी, फ्रैक्शन में आ जाएंगी, और हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में फिर दिक्कत होती है, इसलिए क्या करेंगे हम कोशिश करेंगे इनको हम क्या लिखें, पूर्णांक में ही लिखें, ठीक है। तो जब x बराबर हमने 7 लिया यहाँ पे, तो 7 + 42 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 और 7 49, 49/7, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू कितनी है, 7 है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब x की वैल्यू क्या क्या ले, ये पूरा पूरा कट जाए, देखो x की वैल्यू मान लो मैंने 14 ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 14 इसमें जोड़ देंगे, 42/7, तो 42 और 14 कितना होगा, 4 2 6, 4 1 5, तो 7 8 56, y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। जब हमने x की वैल्यू कितनी ली, जब हमने x की वैल्यू 14 ली तो कितनी आई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे, ठीक। अब जैसे x की वैल्यू 21 ले ली मैंने, यहाँ पे 7 7 का गैप करके चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या आ रही है वैल्यू, पूर्णांक में आ रही है, इसीलिए क्या लिया, अगर हम 1 2 करके लेते हैं, 1 2 3 सीरियल वाइज लेते हैं, तो वैल्यू क्या आती है, y की फ्रैक्शन में आती, ठीक है। फिर उसको निरूपित करने में थोड़ी दिक्कत होती, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 21 रखेंगे x की वैल्यू, यहाँ पे 42 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 1 3 बटे 7, 7 9 63, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक। ये तो हो गया समीकरण फर्स्ट के लिए। इसी प्रकार अब हम बना लेंगे समीकरण सेकेंड के लिए, समीकरण सेकेंड के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो x वही y बराबर कितना दिया गया, x माइनस 6/3,
2 3। ठीक है, क्या करेंगे, x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, सबसे पहले 0 रखेंगे। ठीक है, y बराबर क्या दिया गया है हमें, y बराबर दिया गया है x माइनस 6/3। तो x जब हमने 0 लिया है यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3 दूना -2। ठीक है, यहाँ पे -2। अब ठीक है, इसी प्रकार अब क्या करेंगे, अब x की वैल्यू कितनी ले, यहाँ पे वैल्यू जो है फ्रैक्शन में ही, फ्रैक्शन में ना आ जाए, ना आए, पूर्ण संख्या में आए। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू लेंगे, देखो 9 ले लें हम, x बराबर कितना, x की वैल्यू हमने 6 ले ली। ठीक है, x की वैल्यू जो हम 6 लेंगे तो 6 रखेंगे, -6/3, तो कितना आ जाएगा 0/3। कहने का मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसी प्रकार x की वैल्यू जो हमने 9 ले ली। ठीक है, x की जगह पे क्या रखेंगे, जब हम 9 रखेंगे तो x -6, सॉरी ये पे देखो, y बराबर 9 -6/3। तो y इज इक्वल टू कितना, 9 से 6 गया 3 बचा, 3 से 3। ठीक, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक, इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, जब हम x की वैल्यू 12 लेंगे, कितनी लेंगे, 12 लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो y बराबर 12 -6/3, तो y इज इक्वल टू 6/। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 दूना 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब ये 4 तक हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको हम ग्राफ में क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, x और y की वैल्यू, दोनों समीकरणों के लिए x y की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, अब इनको हम ग्राफ पे निरूपित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो वैल्यू देखो क्या, 0 7 14 21। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 6 9 12 इतनी वैल्यू आई है। ठीक है, तो इनको हमको क्या करना है, इन सारे टर्मों को यहाँ पे ऐसा ग्राफ में, या तो ग्राफ पेपर में लगाओ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा स्पेस बड़ा होता है, तो उसमें आप अपने हिसाब से नंबरों को मान के चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गैप लेके चलेंगे 5 का। ठीक है, तो 5 में या 21 तक जाना है हमको, तो क्या हो जाएगा 5 में सारे जो भी पॉइंट, जो भी नंबर थे क्या जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। देखो 0 से पहले 5 वाला ले लेंगे, फिर 5 10, फिर 10 5 15, फिर 20, फिर 25। ठीक, इसी प्रकार यहाँ देखते हैं y की वैल्यू, देखो यहाँ 0 से स्टार्ट, 0 1 2 और कितना 6 7 8 9 तक। यहाँ पे अगर हम 2 का गैप लेके चले बाई एक्स पे तो हो जाएगा। ठीक, तो 2 4 6 8 10। ठीक, कंफ्यूज मत होना, इनको समझना। देखो एक्स पे जब हम पहले वाली समीकरण के लिए, देखो पहले वाली समीकरण के लिए हम देखेंगे, देखो जब x की वैल्यू 0 है, देखो एक्स पे हम कितना चले, ये x वाली लाइन है, ये y वाली लाइन है, x पे हम 0 चले। ठीक है, तो y कितना आया 6। x पे जब हम 0 चले तो y कितना है 6। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे तुम्हारे 0,6। कहने का मतलब ये हो गया, रेखा जो है यहीं से स्टार्ट होगी। ठीक, जब हम किस पे, जब हम बाई, देखो x अक्ष पे जब हम 7 चले, 7 का मतलब यहाँ कहीं पे होगा। ठीक, यहाँ पे मान लिया मैंने 7 है। ठीक है, तो बाई पे भी कितना पहुंचा 7 पहुंचे हम, तो 7 यहाँ कहीं पे होगा, तो यहाँ से हम लाइन खींच लेंगे और यहाँ से लाइन खींच लेंगे। ठीक, तो ये जो निर्देशांक आएंगे, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो कट कर रहे हैं, जहाँ पे इधर से लाइन खींची, इधर से 7 से यहाँ से और 6 से, सॉरी 7 से यहाँ से, जहाँ पे दोनों रेखाएं कट कर जाए वो क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे। तो ये 7,7 हो गया। ठीक, इसी प्रकार ये पॉइंट आते जाएंगे। जब हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 14 रखेंगे, 14 रखेंगे, तो 14 मान लो यहाँ कहीं पे है, और तो कितनी वैल्यू आ रही है y की, y पे कितनी वैल्यू 8 आ रही है। ठीक है, तो ये देखो
यहाँ कहीं पे ऐसे खींच ले जाएंगे लाइन, डॉट 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 करके, ठीक, डॉट डॉट, और ये ऐसे जाएगी, ठीक। तो ये बिंदु जो मिला, इसके निर्देशांक कितने थे, यहाँ पे देखो कितना 14 है, तो x पे 14 और y पे कितना 8, तो ये कितना हो गया 14,8, ठीक। अब देखो x पे कितना चले हम 21 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक। तो y पे हमको कितना मिला भैया 9 मिला, तो 9 कहाँ पे, यहाँ कहीं पे होगा 9, ठीक। तो यहाँ से ऐसे खींच ले गए और यहाँ से हम ये खींच के लाए, ठीक। तो ये जो पॉइंट होगा ये कितना हो जाएगा 21,9 हो जाएगा, ठीक। ये हमने सारी क्या निकाल लिए, निर्देशांक निकाल लिए, ठीक। अब देखो ये जो पॉइंट है इनको क्या करना है, मिलाना है हमको, इनको क्या करना है, मिलाना है। तो देखो ये कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक। ये कौन सी लाइन है, ये है तुम्हारी, इसको हम लिख सकते हैं 7y माइनस x बराबर 42, ठीक। ये वाली, ये पहली लाइन के लिए हो गया, ठीक है, ठीक। तो ये रेखा आ गई। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड के लिए निकालेंगे, यही देखो x पे कितनी वैल्यू है 0, x पे देखो कितना दिखाई दे रहा है 0 है, तो 0, y पे हम कहाँ, y पे कहाँ जा रहे हैं, नीचे डाउन हो रहे हैं, y कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 0, -2 निर्देशांक हो जाएगा, कहने वाला रेखा यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक। अब जब हम y x पे कितना जा रहे हैं 6 जा रहे हैं, 6 हमारा यहीं कहीं पे होगा, ठीक। ये यहाँ पे मान लो 6, ठीक है। तो हम y पे कितना जा रहे हैं 0, ठीक। तो ये रेखा, ये पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा 6,0, ठीक। तो ये रेखा कुछ ऐसे कट करते हुए जाएगी, ओके। अब देखो x पे कितना है, x पे 9 है, 9 चलेंगे, 9 यहाँ कहीं पे होगा, तो y पे कितना मिला हमको 1 मिला, ठीक। जब हम x पे 9 चले, 9 यहाँ पे 9 होगा, तो y पे कितना हमको मिला 1 मिला, ठीक। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये 1 है, ठीक। और ये हम ऐसे, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये कौन सा होगा 9,1, ठीक, 9,1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब हम x अक्ष पे कितना चलेंगे 12, 12 भी हमारा, सॉरी 9 वाला पॉइंट ये यहाँ पे होगा कहीं इसके बगल में, ठीक है। अब देखो जब हम x अक्ष पे कितना चलेंगे 12, 12 यहाँ कहीं पे होगा, 10 2 12, ये मान लेते हैं कि ये 12 है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 वैल्यू आ रही है, तो ये हो जाएगा। तो ये निर्देशांक कितने हो गए हमारे 12,2 हो गए, ठीक। अब देखो यहाँ से रेखा, इसको हम क्या कर देंगे ज्वाइंट कर देंगे, ये, ठीक है। तो ये 2 रेखाएं मिलेंगी हमको, ठीक। ये हो गया, ये कौन सी रेखा हो गई 3y इज इक्वल टू x, 3y माइनस x बराबर हम कह सकते हैं -6, ये दूसरी वाली रेखा के लिए क्या हो गया हल हो गया। ये ग्राफिकल मेथड से इसको क्या कर दिया निरूपित, ये सिर्फ निरूपित कर, इसको निरूपित ही करना था, क्या करना था इसमें, इसको बीजगणितीय रूप से हल करना था और उसके बाद इसका ग्राफ बनाना था, तो ये ग्राफ बना दिया, इसमें इसके मान नहीं पूछे गए हैं, ठीक। तो ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वाला सवाल में हल करेंगे, ठीक। देखो चलते हैं सवाल की ओर, देखते हैं। तो इसमें बल्ले और किसकी गेंद की बात की गई है, ठीक है। तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना एक बल्ले की कीमत क्या है x रुपया है। सबसे पहले क्या दिया गया है, बल्ला दिया गया है, तो हम क्या करेंगे एक बल्ले की कीमत कितनी मान लेंगे x रुपया। इसी प्रकार एक गेंद की कीमत, एक गेंद की क्या मानेंगे कीमत कितनी, एक गेंद की कीमत हम मान लेंगे 22 रुपया है, ठीक। कितनी है 22 रुपया। अब प्रश्नानुसार देखेंगे, देखो प्रश्न के अनुसार क्या, प्रश्न में जो चीज़ कही गई है उसी प्रकार हम क्या करेंगे करते रहेंगे प्रश्नानुसार, ठीक। कह रहा है कि 3900 रुपये में 3 बल्ले, ठीक है, और कितने 6 गेंदें खरीदी,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बल्ले की कीमत ₹100 है और कितने बल्ले खरीदे? 3 बल्ले खरीदे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बल्लों की कीमत, 3 बल्लों की कीमत, 3 बल्लों की कीमत क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी, 3x रुपया। ठीक, जैसे कोई चीज़ लेने जाते थे, एक पेन है, पेन की कीमत कितनी है? एक पेन की कीमत ₹5 है। ठीक है, अगर ऐसे हमको पेन चार लाने हो तो क्या करेंगे? 4 से क्या करेंगे? 5 की हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 पेनों की क्या 4 पेनों की कीमत निकल आएगी। तो वही यहाँ पे बताया गया कि एक बल्ले की कीमत ₹1 है। ठीक है, तो 3 बल्लों की कीमत क्या होगी? तो हमने 3 बल्लों की कीमत क्या लिख दी? 3 गुणे x गुणा करा दी। इसी प्रकार यहाँ पे कितनी बालें हैं? कितनी बालें? 6। 6 गेंदों की कीमत क्या हो जाएगी? 6 गेंदों की कीमत हो जाएगी 6 रुपया। ठीक, 6 गेंदों की कीमत क्या हो जाएगी? 6 रुपया। हमको यहाँ पे रुपए नहीं पता। और देखो और क्या कहा गया है इसमें, इन दोनों को मिलाकर उसने रुपए कितने खर्च किए? 3900 रुपये खर्च किए। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ये 3x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3900। ठीक, ये समीकरण हमारी बन गई है फर्स्ट। ठीक, सेकेंड कंडीशन में देखो क्या कह रहा है। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि उसने एक बल्ला खरीदा, कहने का मतलब x। ठीक, x रुपया खर्च किया और कितना? 3 गेंदें खरीदी। ठीक है, तो एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ले की कीमत कितनी है? एक बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी? कीमत बराबर ₹1 हो जाएगा। ठीक, और गेंदें कितनी खरीदी हैं? 3 गेंदें खरीदी हैं। ठीक, तो 3 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी? एक गेंद की कीमत कितनी मानी है? ₹22। तो 3 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी? 3 ₹22 हो जाएगी। ठीक, अब दोनों को मिला के उसने कितना रुपये खर्च किया है? x प्लस 3y की वैल्यू कितनी है? x प्लस 3y की वैल्यू आ रही है 1300 रुपये। 1300 रुपये उसने खर्च किए। समीकरण आ गई सेकेंड। ठीक, ये तो इनका क्या हो गया? ये बीजगणितीय रूप हो गया। अब इनका हम देखेंगे ग्राफिकल या ज्यामितीय रूप देखेंगे। इनको हम ग्राफ पे कैसे प्रदर्शित करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चाहे तो नोट कर लीजिए। ये देखो 2 समीकरण हमारी आ गई। अभी इन्हीं की सहायता से क्या हम ग्राफ पे इनको क्या करेंगे? निरूपित करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ पे निरूपित करने के लिए क्या एक का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, तो देखो समीकरण फर्स्ट से देखते हैं। समीकरण फर्स्ट से ये दिया गया है 3x प्लस 6y बराबर 3900। ठीक, तो यहाँ से हम किसकी y की वैल्यू निकाल लें। तो 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3900 माइनस 3x, और y बराबर कितना हो जाएगा? 3900 माइनस 3x बटे 6। ठीक, तो y इज इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो 3 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1300 बचेगा माइनस का x अपान का 6। ठीक, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1300 माइनस x अपान 2। ठीक है, तो ये समीकरण बन गई हमारी। इसको हम मान लेते हैं समीकरण थर्ड है। ठीक, इसी प्रकार हम किसके लिए हल करेंगे? समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए हम क्या करेंगे? y का मान निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे कितना दिया गया है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक, तो यहाँ पे 3y बराबर 1300 माइनस x हो जाएगा। ठीक, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 1300 माइनस x बटे 3। ये समीकरण हो जाएगी हमारी 4। ठीक, अब इनका उपयोग करके हम क्या करेंगे? y की वैल्यू और x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हम अपने पास से एज्यूम करेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है,
फिर उनसे क्या करेंगे, हम उसको ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे या दिखाएंगे ग्राफ पे। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखो ये समीकरण जो आई है, समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 से, ठीक, समीकरण 3 से क्या देखेंगे, y बराबर कितना दिया गया, देखो y बराबर दिया गया 1300 माइनस एक्स बटे 2। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे, वही काम। ऐसे कुछ चार्ट बनाएंगे, y की वैल्यू जितनी है उतना हम रखेंगे यहाँ पे 1300 माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगी। ठीक, x की वैल्यू हम 0 लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू जब हम 0 लेंगे, ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे थोड़ा समझ लो। y बराबर दिया गया है 1300 माइनस एक्स अपॉन 2। जब हमने x की वैल्यू अपनी तरफ से रखनी है, हमको x की वैल्यू कितनी रखी, 0 रखी, y 1300 माइनस 0 रखा है यहाँ पे, तो बटे 2। 1300 से 0 गया तो कितना बचा भैया, 1300 ही बचेगा। ठीक, बटे 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1300 का आधा कितना, 750। नहीं 650 आएगा, 650 आ जाएगा। करें मतलब एक y की वैल्यू कितनी आ गई, 650 आ गई। ठीक, अब देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी बड़ी, वैल्यू क्या दी गई है, बहुत बड़ी दी गई है, तो उसी हिसाब से हम क्या x की वैल्यू अज्यूम करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि x की वैल्यू 300 है, कितनी है, 300 है। ठीक, x की वैल्यू अगर 300 मान ली हमने, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1300 माइनस एक्स है बटे 2 है। ठीक, तो y बराबर जब x की वैल्यू हम यहाँ पे 300 पुट करेंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा बटे 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 500। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आई, 500। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम y की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू मान लेते हैं कि 5 है, सॉरी 500 है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 500 है, तो y की वैल्यू देखो कितनी आएगी, हम चेक करेंगे। यहाँ पे क्या रख देंगे, 500 रख देंगे। जब 13 से 500 जाएगा तो कितना बचेगा, 800 बचेगा, जाहिर सी बात है। ठीक, तो बात करेंगे तो आधा हो जाएगा, कितना, 400, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। ठीक, अब कोशिश करना कि यहाँ पे हम वही वैल्यू लें जिनको अगर यहाँ पे घटाएं और इससे भाग दें तो पूर्ण संख्या ही आए। अगर फ्रैक्शन में आ जाएगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसका ग्राफ बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो कोशिश करना यहाँ पे ऐसी वैल्यू लो जो फ्रैक्शन में ना आए। ठीक, इसीलिए हमें 500 लिया, 500 से जब 1300 से 500 घटाएंगे तो कितना, 800 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करें, x की वैल्यू क्या पुट करें जिससे ये पूर्ण संख्या ही आए। ठीक है, तो x की वैल्यू 700 पुट कर दो। ठीक, 13 से 7 गया, 6 बचेगा, 600 बचेगा बटे 2, ठीक, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर हम 700 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 300 आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम समीकरण 2 4 के लिए मान निकाल लेंगे। समीकरण 4 के लिए, समीकरण 4 के लिए। ठीक, इसी प्रकार हम समीकरण 4 के लिए देखेंगे तो y बराबर चौथी समीकरण क्या दी गई है, 1300 माइनस एक्स बटे 3 है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, चार्ट बना लेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे, y बराबर कितना, 1300 माइनस एक्स बटे 3। ठीक, अब देखो इसमें x की वैल्यू हम कितनी लें,
हमको पूर्ण संख्या ही लानी है। तो हम बंद करें। तो देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेंगे, एक्स की वैल्यू अगर हम 100 ले लें यहाँ पे, ठीक, देखो तो वाई की वैल्यू कितनी निकल आएगी, तो 1300 माइनस 100 ली एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे 3, तो 1300 से 100 जाएगा, कितना बचेगा, 1200 बचेगा, बटे 3, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। तो यहाँ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। 100 पे कितना आ रहा है, 400। इसी प्रकार जब हम x की वैल्यू हमने ले ली यहाँ पे 400, ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 400 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 900 बचेगा, बटे 3, तो कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई, ठीक है। इसी प्रकार जब यहाँ पे हम 700 लेंगे x की वैल्यू, देखो 700 लेंगे, 3 का गैप चल रहा है, तो 700 जब लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी, बटे 3, ठीक। जब हमने यहाँ पे 3 दूना 6 है, 200 हो जाएगी। जब x की वैल्यू हमने 700 पुट करी यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी मिली, 200, ठीक है। अब जब x की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी 1000 रखेंगे, x की वैल्यू कितनी लेंगे, 1000 लेंगे, तो 1000 ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे बचा 300 बटे 300, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो y की वैल्यू कितनी आई, 100 आई। 1000 पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, ठीक। अब इनका हम देखेंगे ग्राफीय निरूपण। देखो अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ द्वारा इसको हम दिखाएंगे। तो ग्राफ के लिए वही एक्स अक्ष वाई अक्ष, ग्राफ मेरा थोड़ा गंदा बनता है, एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 है, ये तुम्हारा मूल बिंदु होगा, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वाई डैश। देखो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ 0 से लगभग सारी 100 से वैल्यू 1000 तक है। तो अगर हम 200 का गैप लेके चलें, हो जाएगा। देखो यहाँ पे 100, 200, 400, 600, 800, थोड़ा इधर बढ़ा दो, 200, 300, 500, 200 का गैप लेके चलना है। 500, 700, 700, 900, 900, 1100, ठीक है। इस पे कितना है, बाई एक्स पे देखो 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ठीक है, ये बन गया। अब देखो जब पहले वाली क्वेश्चन के लिए देखो,
देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू कितनी है 0 है तो y कितना है 650 है, तो x की वैल्यू 0 यहीं पे होगी, यही तो होगा, 0 से स्टार्टिंग हुई, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 650, मतलब यहाँ पे होगा। तो ये क्या हो जाएंगे 0,650, एक ये तुम्हारा क्या हो गया निर्देशांक हो गया। अब इसकी वैल्यू 300 है, 300 है यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू जब 300 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 500 आ रही है, ठीक। तो डॉट 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 ऐसे ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300 कामा 500 निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक। अब देखो y की x की वैल्यू जब 500 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 400 आ रही है, x की वैल्यू जब 500 है, ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है 500 आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा x जब x की वैल्यू जब 500 है तो y कितना आ रहा है 400, तो 500 से यहाँ लाइन ड्रा करेंगे, 400 से जहाँ पे काटेंगे वही इसके क्या हो जाएंगे निर्देशांक हो जाएंगे, तो ये 500 कामा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार जब x की वैल्यू 700 हम पुट करेंगे, 700 x की वैल्यू कितनी 700 पुट करेंगे तो y कितना आ रहा है 300 आ रहा है, कितना आ रहा है 300, तो यहाँ से लाइन हम ड्रा करेंगे ये, ठीक है, यहाँ से 700 से लाइन ड्रा करेंगे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा x 700 है और y कितना है 300, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो गए। तो रेखा की स्टार्टिंग देखो कहाँ से हुई, रेखा हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी और इन सभी पॉइंटों को टच करते हुए जाएगी, ठीक। तो देखो ये रेखा जाएगी, ये y बराबर कौन सी रेखा हो जाएगी, ये पहली y बराबर, इसको हम नाम दे सकते हैं y इज इक्वल टू 1300 माइनस x अपान 2, ठीक। इसी प्रकार रेखा हम सेकेंड के लिए बनाएंगे, ठीक। अब हम देखेंगे समीकरण सेकेंड के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है 100 है, तो y कितना चला, x की वैल्यू कितनी है देखो 100 है, y कितना है 400, तो x हम किस पे जाएंगे 100 पे जाएंगे, तो y देखो x हम किस पे 100 पे, तो y कहाँ चला जाएगा 400 पे, ठीक। तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 कामा 400, ठीक। इसी प्रकार जब x की वैल्यू हम कितनी लेंगे 400, तो x की वैल्यू कितनी, x पे हम 400 चलेंगे, 400 हमारा यहाँ कहीं पे बीच में होगा, 300 और 500 के बीच में होगा 400, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल रही है 300 मिल रही है, तो y की वैल्यू देखो ये रेखा आई है, तो ये पॉइंट मिलेगा हमको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 400 कामा 300 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार देखो जब x की वैल्यू कितनी है 700 है तो y कितना मिल रहा है 200, x की वैल्यू कितनी है 700, ठीक है, तो y कितना मिल रहा है हमें 200 मिल रहा है, कहने मतलब ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक। ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा x की वैल्यू 700 है, 700 कामा 200 हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार जब x की वैल्यू हम 1000 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है 100, x की वैल्यू 1000 का यहाँ कहीं पे होगी, तो y कितना मिल रहा है हमें, ये मिलेगा 100, तो ये 1000 कामा 100 वाला पॉइंट हो जाएगा। इन पॉइंटों को चाहो तो आप नाम दे दो, ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया, ये पॉइंट हाँ, ठीक। अब देखो ये कहाँ से स्टार्ट है, क्या है 100 कितना x बराबर जब हमने 100 लिया तो y की वैल्यू 400, कहने मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा रेखा का, तो यहाँ से जितने भी पॉइंट तुमको दिख रहे हैं इनको क्या करेंगे मिलाते हुए रेखा भेज देंगे, ये कौन सी हो जाएगी, ये रेखा सेकेंड, y बराबर 1300 माइनस x बटा 2, ठीक है, ये रेखा हो जाएगी। जैसे इनको नाम दिया इन पॉइंटों को, तो चाहो तो इनको भी नाम दे देते हैं, इनको p दे देते हैं, ये क्या है q हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा r हो जाएगा, ये हो जाएगा s, ठीक है। ये इस समीकरण ये क्वेश्चन का क्या हो गया ग्राफीय निरूपण हो गया या ज्यामितीय निरूपण हो गया, ठीक है, क्या हो गया इनका ग्राफीय या ज्यामितीय निरूपण हो गया, ठीक है। अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, जिससे ज़्यादा लोगों को क्या हो सके फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके।
ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जैसी भी वीडियो आपको अच्छी लगती, ख़राब लगती है तो ख़राब कमेंट करें, अच्छी लगती है तो अच्छी कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।